सेशन बहुत ही हम लोगों के लिए एक गौरव की बात भी है, क्योंकि हमारा पहला जीएसटीएस का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो समय हम लोग उसको यूटिलाइज करें तो बहुत अच्छा हम लोग के लिए होगा, ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। वैसे तो बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं, डॉक्टर एस कुमार का भी हो चुका है, शर्मन सर का भी हो चुका है, नीरज सर का भी हो चुका है, और बहुत सारी जानकारी मिली है। बट वो जानकारी हम लोगों की पहले की थी, तो एक रिकॉल सेशन के तौर पे अगर हम लोग आज इसको लेंगे तो और भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। और अब उस भूलने के लिए आप सभी लोगों के पास अपना एक बहुत ही सुपर फूड है, जिसे हम कहेंगे कि खाना नहीं है, वो खाने से भी बढ़ के है। ऐसी चीज है जिसे आप सभी लोग, अगर उसकी जानकारी को अब तक आपने सुना होगा तो आपने दिमाग में तो ऑर्डर जब आपने लगाया होगा तो सोच लिया होगा कि एक बॉक्स अपने पास रखना है, बाकी शायद आप किसी और को दे देंगे। बट अगर आज सब लोग इस चीज को फिर से रिकॉल करेंगे, क्योंकि अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो अब आप लोग उस चीज को ज्यादा तरीके से जानेंगे, बिकॉज आपके पास वो सैंपल पीसेस भी होंगे, क्योंकि आपने किसी को देना है। और जब आपको कोई चीज पता है कि आपको किसी को देना है ना, तो आप उसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी करना चाहते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ही आज का सेशन शुरू करती हूँ। मेरा नाम शिखा वर्मा है। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, और बाय पैशन में एटमी में हूँ, और बहुत ही दिल से कर रही हूँ। एटमी अब मेरे लिए एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, और इसको जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वो आप सभी लोग अब तक शायद जानते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए एक अभिन्न हिस्सा है मेरे जीवन का। मैं अगर स्कूल में भी होती हूँ तो मेरा जो ड्यूरेशंस होते हैं उसमें एटमी चलता रहता है, यानी कि अब दिल दिमाग जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब में, ब्लड वेसल्स में, मेरे हर एक पार्ट में एटमी कहीं ना कहीं है जरूर। बाकी सारी चीजें भी हैं, बट एटमी का एक अहम हिस्सा है। और उस एटमी के आज जो प्रोडक्ट हम लोग का लॉन्च हुआ है, दैट इज स्पाइरुलिना। ये क्यों बेनिफिशियल है, ये बहुत जरूरी है हम सभी लोग के लिए जानना, क्योंकि अभी तक हमारे पास बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स आए थे, और सबकी अलग अलग हम लोगों की विशेषताएं हैं। हर प्रोडक्ट अपने आप में खास है। खासियत इसलिए है क्योंकि इसके सामने एक ब्रांड लगा हुआ है, जिसका नाम अपने आप में एक ब्रांडेड है, दैट इज एटमी। एटमी वो विश्वास है हम सभी लोगों का, जिसमें आप किसी को भी अगर कोई भी प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं ना, तो आप उसको खुशी से ये बताते हुए, एक जो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे आता है, एक जो स्माइल आती है, और एक जो दिल दिमाग सारी चीजें कहती हैं कि आप दे दो बस, ये काम तो अपने से करें। बट उस सही प्रोडक्ट की सही जानकारी हम सभी लोगों के लिए जरूरी है। और उसी में आज एक हिस्सा जुड़ा है, वो है हमारा स्पाइरुलिना। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आजकल प्योर चीज नहीं है, चाहे वो आप किसी खाने के लिए ले लीजिए या किसी भी चीज को, अगर आप ऑर्गेनिक में लेकर के आ रहे हैं ना, तो उस ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड करती है, बट एक ऑथेंटिसिटी नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि जमीन तो वही है ना, वहीं पे केमिकल्स डाले जा रहे हैं, वहीं पे पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं। बट अब धीरे धीरे लोग भी जागरूक हो रहे हैं, और अपने को कोशिश सबकी यही रहती है कि अच्छा अपने जो अपना परिवार है उसको अच्छे तरीके से हम लोग भोजन प्रोवाइड करें, अपने जो बच्चे हैं उनको नर्चर अच्छे से कर सके, और जहां तक पॉसिबल होता है हम लोग उनको ऑर्गेनिक चीजें देने की कोशिश करते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें रह जाती हैं। हम एक बात करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है कि जब आप किसी भी एक बॉडी की बात करते हैं ना, तो उसमें आपको कुछ हिस्सा फैट का चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट का चाहिए होता है, प्रोटीन का चाहिए होता है, विटामिन और मिनरल का चाहिए होता है, रफेज का चाहिए होता है, और वाटर का चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको आपके भोजन में मिल रही है, जिसके लिए आप चावल दाल रोटी सब्जी, अलग अलग तरह के फ्रूट्स जूसेस और बहुत सारे चीजें हैं जो आप खाने की कोशिश करते हैं, उससे आपको बैलेंस डाइट मिलता है, पर क्या वो 100% हमको मिल पाता है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने तरीके से अगर कोशिश करते हैं कि आप या आपका घर के जो भी मेंबर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर सकें, बट वो फ्रूट्स और वेजिटेबल वैसी कंडीशन में नहीं प्रिपेयर्ड है जहां पे आप उसकी 100% प्योरिटी की गारंटी दे सकते हैं, यानी कि वही वो केमिकल्स, वही पेस्टिसाइड।
कहीं ना कहीं दिल में ये कसक रहती है कि कैसे प्योर खिलाया जाए। तो आज ये सारी चीजों से हम लोगों का एक दिमाग से बोझ हट गया है, कहीं ना कहीं एक अंदर खुशी है कि अब हम शायद अपने घर में एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएंगे। और इस न्यूट्रिशन की क्या खास चीजें हैं, उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके लिए हम लोगों का बैलेंस डाइट मैंने आप लोगों को बताया। अब इस बैलेंस डाइट का कुछ हिस्सा किस तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं, और स्पाइरुलिना किस तरीके से इसमें अपना एक अहम हिस्सा निभाता है, तो वो है हम लोगों का। क्योंकि स्पाइरुलिना जो है, जब इस धरती का निर्माण हुआ था ना, तब इस स्पाइरुलिना की ही सबसे पहले उपज हुई थी हमारे समुद्र के पानी में। और ये एक सिंगल सेल ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया ना होकर के एक तरह का फॉल्स बैक्टीरिया फॉर्मेशन। मतलब फॉर्मेशन जो है वो आपका फुल्ली लोडेड ऑफ ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है, और फुल्ली लोडेड ऑफ, क्योंकि पानी में है, बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पर हैं, रिच न्यूट्रिएंट्स हैं, रिच मिनरल्स हैं, उन सारी चीजों को लेकर के है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सोल्यूशन। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्पाइरुलिना आपको मिल जाएंगे, हर एक कंपनी दावा करती है कि उसका स्पाइरुलिना बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को डिफरेंशिएट करूंगी कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो जो कॉन्फिडेंस आपके में आएगा कि आपका स्पाइरुलिना किस तरीके से बेहतर है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एटमी का स्पाइरुलिना है, सबसे पहले तो इसके साइंटिफिक नाम की अगर हम बात करें, तो इसका साइंटिफिक नेम है आर्थ्रोस्पाइरा प्लेटेंसिस। आर्थ्रोस्पाइरा प्लेटेंसिस, ये सिंपली इसका साइंटिफिक वर्ड होता है। किसी भी जो भी हम लोग प्लांट या एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसका एक साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम का मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड वो उसी नाम से जाना जाता है। हम उसे किसी और नाम से कहते हैं, या दूसरी कंट्री में उसे किसी और नाम से कहते हैं, तो क्या होता है, वहां पर चीजें अनसॉर्टेड हो जाती हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है कि उसके नाम को साइंटिफिक तौर पे रखा जाए, जीनस और स्पीशीज के नाम पर। तो इसका नाम है आर्थ्रोस्पाइरा प्लेटेंसिस। अब हमारे एटमी के स्पाइरुलिना की खास बात क्या है, क्योंकि ये स्पाइरुलिना जो है सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाला ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि बेसिकली एल्केलाइन वाटर में फॉर्म करता है, ग्रो करता है। एल्केलाइन वाटर की खासियत क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को ये जानने की जरूरत है कि एल्कलाइन वाटर की नीड क्या होती है। ये सीधा सीधा सा फंडा है कि हमारे बॉडी में जो पीएच वैल्यूज होते हैं, वो 7 आपका न्यूट्रल होता है, और 7 से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वो एसिडिक होता जाता है, और 7 से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, वो आपका बेसिक होता जाता है, यानी कि अल्कलाइन की तरफ जाता है। ये आपका शैवाल है, जो स्पाइरुलिना है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और ये जो छोटा सा हिस्सा इसका है, ये एक्चुअली जो सेल फॉर्म में अगर ये होता है, तो इस तरीके से दिखाई देता है। पूरा ये सीवीड होता है, मतलब समुद्र की अपने आप से उगने वाली ये खरपतवार ही हम कहेंगे। लेकिन ये खरपतवार अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है, और आज से नहीं, बहुत साल पहले से, मिलियंस ऑफ ईयर से इसको आप कह सकते हैं एक सपोर्टिव फूड डाइट के रूप में लोग यूज करते हैं। पुराने जमाने में लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता, खेती के बारे में नहीं पता था। वो लोग, जो लोग समुद्र के आसपास एरिया में रहते थे, या आपने कछुए के बारे में सुना होगा, कछुए की जो उम्र होती है वो लगभग 250 से लेकर के 350 साल तक की होती है। वो क्या खा के जिंदा रहता है? वो इन्हीं शैवाल पर जिंदा रहता है, और यही रीजन है कि उसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा। तो इतने दिन तक तो खैर हम लोगों को नहीं जीना है, लेकिन जितने दिन भी जीना है, एक अच्छे तरीके से जीना है, एक अच्छे भविष्य के साथ जीना है, एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ जीना है, तो स्पाइरुलिना को कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग का जो स्पाइरुलिना है, उसकी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये एक संपूर्ण बैलेंस डाइट है। मैंने आपको बताया कि बैलेंस डाइट जो होता है, वो होता है आपका बेसिकली, बैलेंस डाइट बेसिकली आपका वो सारे रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और रफेज वाटर, ये सारी चीजें आती हैं। अब चूंकि ये पानी में है, तो वाटर का कंटेंट भी इसमें सबसे ज्यादा होता है। यानी कि आपकी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी का लगभग 75% हिस्सा जो होता है वो पानी का, तो वो आपकी ये रिक्वायरमेंट तो ये फुली पूरा कर रहा है। दूसरा, इसकी खासियत है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स है।
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से ये जितने भी हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो यूवी रेज की वजह से इनहेंस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जो आगे चल के कैंसर सेल्स को ग्रो करते हैं और उनकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करने में हेल्प करते हैं, ये उनको खाने का काम करता है और उनकी जो ग्रोथ होती है उसको लिमिटेड या रिड्यूस करने का काम करता है। मतलब अब अगर आप अपनी न्यूट्रिशनल डाइट में स्पाइरुलिना का यूज करते हैं तो इफ फॉर्म अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है तो वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, और अगर नहीं हुआ है तो आगे नहीं होने के बहुत ज्यादा चांसेस। क्योंकि देखिए, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि स्पाइरुलिना खाएंगे तो आपको कैंसर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सन रेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। टेम्परेचर भी आप देखिए तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल का टेम्परेचर कितना ज्यादा है, और वो यूवी रेज कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स की ग्रोथ को हेल्प करती है। तो यहाँ पर आपका जो कैंसरस सेल का फॉर्मेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज मतलब लीस्ट काउंट पर आ जाएगा, यानी कि उसकी जो ग्रोथ होगी, और बाकी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे हेल्थ पे। तो उन हेल्थ को हम किस तरीके से स्पाइरुलिना के थ्रू सही कर सकते हैं। इवन आपका जो एंटीऑक्सीडेंट से ये बॉडी के टॉक्सिन्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है और बॉडी के फंक्शंस को फिट रखने में हेल्प करता है। यानी कि अब आपका जो ऑल ओवर सिस्टम है, हमारे जो भी सिस्टम होते हैं, चाहे वो नर्वस सिस्टम होता है, मतलब जो दिमाग से नसों को ले जाने का काम करता है, वहां से मैसेजेस को बॉडी तक ले आने का काम करता है, ये वाला सिस्टम होता है। चाहे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें जो हमारे भोजन को पचाने का काम करने का काम करता है, चाहे हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें या भोजन को पूर्ण रूप से पचा करके बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद उसके बचे हुए अवशेष को बाहर निकालने का काम करता है, चाहे आपका कनेक्टिव सिस्टम होता है जिसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी है वहां पर, कि आपके ब्लड वेसल्स से जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है वो पूरी बॉडी में पहुंचाया जा सके। यानी कि एनी हाउ आपके जो पांचों सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम एक ऑथेंटिसिटी की बात करें कि ये सारी चीजें हम कह क्यों पा रहे हैं, तो कह इसलिए पा रहे हैं क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है और एसएओ ने भी इसको प्रूव किया है, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे फूड ऑफ फ्यूचर कहा है। यानी कि भविष्य में अगर कुछ भी आपके पास फूड के रूप में रहने वाला है तो वो स्पाइरुलिना ही होगा। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने बल्कि यहाँ तक कहा है कि जितने भी हमारे कंट्रीज है जहाँ पर कुपोषण के शिकार लोग हैं, कुपोषण मतलब माल न्यूट्रिशन, जहाँ पर लोगों को बैलेंस डाइट की कमी की वजह से वहां पर मेरेस्वस और क्वाशरकोर टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, उस तरीके के अंडर नॉरिश्ड बच्चे जहाँ पे होंगे या लोग जहाँ पर होंगे, उनमें भी स्पाइरुलिना बहुत अच्छे से काम करेगा। यानी कि अब अगर आपके आसपास में या आपके घर में या आपकी किसी भी जानकारी में ऐसा कोई भी बच्चा है जो अंडर नॉरिश्ड है, सही तरह के संपूर्ण भोजन की वजह से उसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो 2 साल से ऊपर का है, तो आप उसे स्पाइरुलिना रिकमेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नासा की अगर हम बात करें तो नासा जो है इसने भी अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए एटॉमिक स्पाइरुलिना को रेकमेंड किया है। स्पाइरुलिना की जरूरत क्यों पड़ी हमारे एस्ट्रोनॉट्स को? क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो स्पाइरुलिना होता है ये एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही साथ हिस्टामिन के फॉर्मेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि अगर हिस्टामिन का जो फंक्शन होगा वो इनहिबिट होगा तो क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, ये चीज आप लोग भी फील करते होंगे, कभी आप पहाड़ी जगह पर जाते हैं ना तो हम लोग को सफोकेशन होता है। तो जब हम थोड़ी सी हाइट पर जाते हैं तो सफोकेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है वहां पर, और आपका जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो भी हमारी ब्लड वेसिकल्स हैं, वो सारी प्रेशराइज हो जाती है। प्रेशर मतलब उन पर जोर पड़ता है, तो क्या होता है, नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है या दम घुटने की प्रक्रिया जो होती है बहुत सारे लोगों के साथ होती है। अगर आप हार्ट पेशेंट है तो ये सारी चीजें आपके साथ होने लगे, कोलेस्ट्रॉल की पेशेंट है तो आपको ये सारी चीजें फेस करने मिल सकती है। लेकिन चूंकि अब ये तो नॉर्मल हम लोगों की कंडीशन है कि हम सिंपली हाइट पे बात कर रहे हैं, बट जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो तो बियॉन्ड ग्रेविटी जा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो सोचिए उनके ऊपर कितना प्रेशर होता होगा। तो वहां पर उनकी हिस्टामिन सेल्स जो होती हैं जो इन प्रेशर को रिड्यूस करके ऑक्सीडेशन को प्योरीफाई करती हैं और
उसके प्रेशर को रिड्यूस करती हैं और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं, और साथ ही साथ उनको वो संपूर्ण डाइट एक कैप्सूल के रूप में मिल जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा भोजन अगर करेंगे तो क्या होगा, फिर उनको अलग अलग अपनी वाइटल एक्टिविटीज जैसे एक्सक्रीशन हो गया या बहुत सारे तरह की जो वाइटल एक्टिविटीज होती है उनको भी करना होगा, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उन सारी चीजों के लिए एक सुपर सोल्यूशन क्या है, स्पाइरुलिना, जिसे हम फ्यूचर ऑफ फूड या सुपर फूड भी कहते हैं। तो इस वजह से नासा ने इसे रिकमेंड किया अपने इसके लिए। और स्पाइरुलिना जो होता है ना, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरवाइव करता है। अभी आप लोग का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में हम लोग का 46 तक गया था। सोचिए अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई तो क्या आगे के समय में हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि वनस्पतियां तो एक निश्चित टेम्परेचर पर ही ग्रो करती है ना। बट ये जो हम लोगों का स्पाइरुलिना है ना, ये 40 डिग्री से अबव की टेम्परेचर पर भी आसानी से ग्रो कर लेता है। यानी कि फ्यूचर में अगर आपको जिंदा रहना है और अगर हमारी जो प्रकृति है सही तरीके से अगर बैलेंस की, हम लोग अगर जागृत हुए, हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना शुरू किया, तो ऐसी नौबत भगवान ना करे किसी के भी सामने आए। बट फ्यूचर में अगर आपके पास फूड सोल्यूशन के नाम पर कुछ भी होगा तो वो स्पाइरुलिना ही आपको सेव कर सकेगा। इसकी खासियत ये भी होती है, इसकी जो दीवार होती है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो इसकी फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन इसकी पेक्टिन की होती है। नॉर्मल जो प्रोटीन होता है वो लगभग 90% तक एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, बट स्पाइरुलिना का क्या होता है, वो आपका बट एटॉमिक का जो स्पाइरुलिना है, वो उसकी जो वॉल होती है वो पेक्टिन की बनी होती है, और 95% से अधिक हमारी बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है। मतलब जितना भी आप प्रोटीन खाते हो उसका 100% बॉडी में ना जा करके कुछ 90% तक में आपका एब्जॉर्ब होता है। बट अगर आप सिर्फ स्पाइरुलिना का लेते हो तो आपको 95% से भी अधिक आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अलग अलग तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका फायदा क्या क्या होता है। यहाँ पर आप देखो, सीधे सीधे सी बात है, यहाँ पर लिख भी रखा है कि ओडरलेस होता है, क्योंकि जमीन में भी इसका फॉर्मेशन किया जाता है कई जगह पे, और कई जगह ये फ्रेश वाटर एल्गी भी है और सलाइन वाटर एल्गी भी है, दोनों तरीके के पानी में। चाहे वो नमकीन पानी की हम बात करें या मीठे पानी की बात करें, ये दोनों तरह में ग्रो करता है, बट एल्कलाइज होना चाहिए वो पानी का हिस्सा। अब यहाँ पर चूंकि सलाइन वाटर में क्या होता है, कई बार जो फिशेस होती हैं आसपास के एरिया में, उनकी वजह से भी इसमें स्मेल आ जाती है। और हमारा जो स्पाइरुलिना है वो इतने वेल एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से इसमें जो महक होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, ओडरलेस है। नॉर्मली स्पाइरुलिना अगर आपने कंज्यूम किया होगा तो उसमें कुछ फिशी स्मेल्स ही आती है, क्योंकि समुद्री पानी में वो मोस्टली ग्रो कराते हैं। और अलग कंपनी के जो भी स्पाइरुलिना है उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अल्कलाई में है या कैसे। वो सिर्फ स्पाइरुलिना को लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसके बाद उसको पाउडर फॉर्म में निकाल देते हैं, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो या फिर उसके टैबलेट्स के फॉर्म में। बट एटॉमिक स्पाइरुलिना को बनाने में बहुत तरीके की जानकारी दी जाती है, बहुत सारे के साइंसेस होते हैं, जो भी इसके मैन्युफैक्चरर्स है उसकी बहुत सारे योगदान है, जिसके बारे में भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये रिच सोर्स है प्रोटीन का। क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, फाइटोसाइनिन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, 60 अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। इन 60 न्यूट्रिएंट्स का अगर मैं बेनिफिट बताऊं, जिसमें 18 टाइप्स के हम लोगों के अमीनो एसिड्स हैं। साथ ही अगर हम एल्कलीज, मैं कई बार अभी काफी देर से एल्कलीज एल्कलीज के बारे में बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि क्षारीय होने का मतलब क्या होता है। सीधी सी बात है यहाँ पर कि जब आप क्षार की बात करते हैं ना, तो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा कि जैसे आप ग्रीन वाले लेवल पर आते हैं तो ये न्यूट्रल होता है, दैट इज 7 pH। जैसे जैसे आप लोएस्ट की तरफ जाते हैं वो एसिडिक होता जाता है। एसिडिक चीजें आपकी किसमें किसमें मिलती हैं, मोस्टली हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, पैक्ड वाटर, फूड वगैरह लेते हैं, उन सारी चीजों में ये सारा होता है। जितना भी आपका फ्रोजन फूड वगैरह होता है इन सारी चीजों में। और आज की डेट में हम लोग मोस्टली इन्हीं सारी चीजों पर डिपेंडेंट है।
पिज्जा, बर्गर, मोमोज, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या। उसके साथ आपका कोल्ड ड्रिंक भी चलता है, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, पैक्ड वाटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी के पीएच को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एसिडिक की तरफ लेकर के जा रहे हैं। बट अगर आप दूसरी तरफ देखें तो 7 to 14 तक का जो पीएच होता है, यहाँ पर सिर्फ 10 तक का मेंटेन किया है, क्योंकि 10 तक भी एनफ होता है आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए। अब वहां पर आपके जैसे जैसे अल्कलिनिटी बढ़ती है, वो सारी चीजें आपकी किसमें पाई जाती हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। साथ ही साथ आपका जो कुछ हद तक वेजिटेरियन वाटर फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपके हिमालय वगैरह के जो पानी का कंटेंट होता है, वहां से भी कुछ चीजें बनाई जाती हैं, उन सभी चीजों में। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अल्कलीज होने का फायदा क्या है। जब आपकी बॉडी अल्कलीज होती है ना, तो हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और इस का जो फाइबर सोर्स होता है, उससे जो आपका डाइजेशन होता है वो इजीली काम करना शुरू कर देता है, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। साथ ही साथ आपका जो डाइजेशन है ना, उसका टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है, मतलब उसको डिटॉक्स करने का काम करता है। डिटॉक्स मतलब जितने भी विषैले तत्व होते हैं ना, उसको इजीली रिमूव करने का काम करता है। बॉडी में अगर ऑक्सीडेंट्स फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके लिए रोकथाम के लिए भी कुछ जरूरी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट लोडेड होता है, तो अब यहाँ पर फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन की गुंजाइश ही नहीं बचती है, या अगर ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं तो वो भी धीरे धीरे मिनिमाइज होते जाएंगे। सेल के डैमेज होने से बचाता है, आपके विजन को इम्प्रूव करता है, दृष्टि जो होती है, आंखें होती हैं, क्योंकि ये विटामिन ए का भरपूर सोर्स है, तो ये आंखों पे बहुत अच्छे से काम करता है, आपके न्यूट्रिशनल फंक्शन को बढ़ाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी जो स्वेलिंग वगैरह होती है, उन सारी चीजों को रोकने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि हमारा जो एटमी का स्पाइरुलिना है, वो बहुत ही पावर पैक्ड कंडीशन में बनाया जाता है। इसके लिए इसका जो बहुत, हम कहेंगे, कंट्रीब्यूशन जो दिया गया है, दैट इज ऑफ पैरी वेलनेस का। पैरी वेलनेस क्या है? पैरी वेलनेस एक कंपनी है जो कि इसके जो वाटर कंटेंट होता है, जहां पर इसका फॉर्मेशन किया जाता है ना, उस जगह को, क्योंकि वो शहर से काफी दूर ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर इंसानी आवाजाही ना हो, लोग ज्यादा वहां पर आते जाते ना हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ना हो कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री से निकलने वाला कूड़ा कचरा उस पानी में जाता हो। वहां की सॉयल और जो वाटर है, वो पूरी तरह से पेस्टिसाइड्स और हैवी मटेरियल से फ्री होनी चाहिए, कंटामिनेशन से दूर हो। और इन सारी चीजों के लिए पैरी वेलनेस का पूरा पूरा योगदान है, यानी कि वाटर की सारी रोकथाम की जिम्मेदारी पैरी वेलनेस की तरफ से है। और पीएएच की भी एक हम बात करते हैं। पीएएच क्या होता है? पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये उस तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है जहां पर क्रूड ऑयल, मतलब जो जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल होता है ना, उन सारी जगहों पे, या जहां पर कोल का फॉर्मेशन होता है उन जगहों से दूर, या गैसोलीन का फॉर्मेशन होता है उन जगहों से दूर इसका फॉर्मेशन किया जाता है। अब आप सोच के देखिए कि क्या इंडिया में भी ऐसी जगह है? डेफिनेटली ऐसी जगह है, तभी इंडिया में एटमी का जीएस के तौर पर फॉर्मेशन हुआ है। और उस फॉर्मेशन की जो बागडोर संभाली है, वो संभाली है पैरी वेलनेस ने। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उस वाटर का कंटामिनेशन दूर करने का काम किया गया होगा, जो कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी पानी में से स्पाइरुलिना उठा करके बनाने का काम ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां कर चुकी हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 100% ऑर्गेनिक की, अगर हम एटॉमी की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। और उसका काम करते हैं ये पैरी वेलनेस। और ये अगर हम पैरी वेलनेस की बात करें, तो इस पैरी वेलनेस का खुद का जो सालाना टर्नओवर होता है, वो लगभग 41,713 करोड़ है। आप सोचिए इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। और दूसरी, अगर इसके साथ ही इसकी हम लोग बात करते हैं, तो इस पैरी वेलनेस के सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करें, तो इसके पास यूएसडीए का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्टिफाइड क्लीनिंग सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड आरएडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, इको सर्ट है, साथ ही साथ नेचर लैंड का सर्टिफिकेट है, जो कि ऑर्गेनिक कंपनी जर्मनी की है, इको सर्ट फ्रांस की है। और रॉ आरएडब्ल्यू जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो पूरी तरह से जब पानी अनकंटामिनेटेड हो तभी प्रोवाइड किया जाता है। जब आपके पास
जो भी पानी है, जो भी आपका रिसोर्स होता है, वो पूरी तरह से प्रोसेसिंग फ्री है, मतलब उसमें किसी भी तरह के अनहाइजीनिक पार्टिकल्स नहीं है, तब ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। और यूएसडीए जो है ये एनओपी स्टैंडर्ड्स के लिए दिया जाता है। यानी कि इतने सारे सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी अगर हमारे पैरी वेलनेस के पास है, तो ये अपनी बात को, जाहिर सी बात है, बना करके रखेंगे। अब आपका पानी जब पूरी तरह से प्योर है, तो उसमें जो उगाई जाने वाली स्पाइरुलिना है, उसकी खूबियां कितनी अच्छी होंगी। अब उस स्पाइरुलिना को ग्रो करने का काम तो पैरी वेलनेस का है, लेकिन अब उस स्पाइरुलिना को अच्छी टेम्परेचर पे ड्राई करके फ्रोजन फॉर्म में आपके साथ लेकर के आने का काम जो करते हैं, वो करते हैं हमारे एकेसी ग्रुप के। एकेसी ग्रुप एक तरह का है जिसमें आपके अलग अलग जो कंपनी है, उसमें 7 कंपनीज का कॉम्बिनेशन है। बाय डिफॉल्ट वो स्लाइड अभी मेरी यहाँ पर मिस हो गई है। उस 7 कंपनीज के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसमें वो जो कंपनी है उसके जो फाउंडर है, उनका नाम है अशोक चौहान जी। और इनकी जो ये 7 कंपनीज है, इसमें है कॉन्स्टोकॉम, बैकफो, क्राउटर, टेक्नोकॉम की, एमिटी ग्रुप, एकेसी ग्रुप और आपका सरकार, जिसमें से बैक्फो जो फार्मास्यूटिकल्स है उसको दिया गया है इसका काम, जिसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। बैक्फो, अगर मैं एक जनरल आपको उसका एग्जांपल बताऊं कि बैक्फो ही क्यों सिलेक्ट किया गया, तो जो बैक्फो मैन्युफैक्चरर्स है, ये ओल्डेस्ट सिस्टम है इंडिया में, जो कि आयुर्वेदा के तहत हर्बल चीजों का फॉर्मेशन करता है। मतलब इंडिया की सबसे पुरानी आयुर्वेदिक कंपनी जो कि हर्बल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करती है, उसने हमारे स्पाइरुलिना का फॉर्मेशन किया है। तो आप सोच सकते हैं, जब हमारा फॉर्मेशन इतना तगड़ा है, जब हमारे उस पानी का फॉर्मेशन इतना तगड़ा है, तो उस स्पाइरुलिना का जो कंटेंट आपके पास आएगा, तो वो क्या ही निकलेगा। प्योर अगर हम कहते हैं ना, तो प्योर ही हम देते भी। एक बार एटॉमी ने जो कमिटमेंट कर ली, तो वो किसी की नहीं सुनती। तो इस चीज का प्रूफ अब आपके पास जीएस पैटर्न के तौर पे हमारा स्पाइरुलिना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि स्पाइरुलिना में क्या क्या चीजें हैं जो उसको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स बताते हैं, तो इसमें आपके अलग अलग टाइप्स के 18 एमिनो एसिड्स हैं। अब एमिनो एसिड्स का फायदा क्या है? एमिनो एसिड्स जो होते हैं, ये प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म होते हैं। ये आपके बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है सेल। सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू से आपका टिश्यू सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो सेकेंड आपका ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उसके रिपेयरिंग का काम होता है प्रोटीन के थ्रू। नॉर्मली प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होते हैं, सिंपलर फॉर्म में आते हैं, तो वो एमिनो एसिड्स बनाते हैं। साथ ही साथ फूड ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं ये एमिनो एसिड्स। हॉर्मोन्स बनाने का काम करते हैं। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब जो हमारे दिमाग को चलाने के लिए केमिकल्स भेजे जाते हैं बॉडी में से दिमाग की तरफ, उन केमिकल्स के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हमारी स्किन को हेल्दी बनाने का काम करते हैं, हमारे हेयर को हेल्दी बनाने के काम करते हैं, समय से पहले ग्रेइश होने से रोकते हैं, और अगर ग्रेइश हो चुके हैं तो उनको एज सून एज धीरे धीरे कलर में लाने का भी काम करेंगे। नेल्स जो आपके होते हैं, नाखून किसी के बहुत खुरदुरे से होते, टेढ़े मेढ़े से होते, मोटे हो जाते, सख्त हो जाते हैं, उन सारी चीजों पे भी बहुत काम करता है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है? प्रोटीन का फॉर्मेशन है। चाहे वो आपके बाल हो, चाहे वो आपका नाखून हो, या आपकी स्किन का फॉर्मेशन। हमारे मसल्स को बिल्ड करने का काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने का काम करता है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको नॉर्मलाइज करने का काम करता है। मतलब उसका जो फंक्शन है ना, उसको एज यूजुअल काम करने में हेल्प करता है। सेकेंडली आप देख रहे होंगे यहाँ पर 14 तरीके के फैटी एसिड्स। अब एक फैटी एसिड हमने बात करी थी ओमेगा 3, जो हमारे पास ऑलरेडी है, और उसके कुछ कंटेंट्स, ये सिर्फ ओमेगा 3 की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम संपूर्ण फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं। अब इन फैटी एसिड्स की क्या जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में? अधिकतर होता है कि हमारे पास अगर ये फैटी एसिड्स ज्यादा हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। कई बार होता है कि हर चीज का इनटेक अगर अधिक से अधिक किया जाए, तो वो नुकसान भी करता है। हर चीज हमारी बॉडी में लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता नहीं है, इसे हम बाहर से सब्स्टिट्यूट के रूप में ही लेते हैं।
और अगर ये सब्स्टिट्यूट हमें नहीं मिले तो क्या होता है, एंजाइटी, घबराहट जैसी बीमारी होती है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके पास प्रॉब्लम क्या है, बट सोचते रहते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने आप को भी हार्म पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। हर समय ये सोचना शुरू करते हैं कि मेरे से खराब कोई है नहीं। ऐसी स्थिति को हम अवसाद या डिप्रेशन कहते हैं। तो अगर आपके आसपास में ऐसा कोई भी पर्सन है, इस बीमारी से जूझ रहा है, ये कोई बीमारी नहीं है, सिंपली एक कंसर्न है, लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उनकी बॉडी में उस चीज का चूंकि फॉर्मेशन नहीं है और उनको पता नहीं है कि किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है, तो लैक ऑफ नॉलेज वो इन सारी चीजों के घेरे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्पाइरुलिना में जो 14 टाइप के फैटी एसिड्स हैं, ये इस तरीके की बीमारियों में भी आपके हेल्प करेंगे। आई हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करेगा। सेल और टिश्यूज, जो भी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे जीवन का बेसिक होता है, हमारी बॉडी का बेसिक इकाई जो है, यूनिट है सेल, और टिश्यूज उसके ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं, ये इनके बनाने में हेल्प करता है। यानी कि आपका अगर बॉडी फॉर्मेशन सही है तो आपके आधे से अधिक काम सही होने लगते हैं। सेल टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, हमारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, ये कभी नहीं कहा जाता है कि सिर्फ एमिनो एसिड जरूरी है। क्यों हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, क्यों हम बात करते हैं कि प्रोटीन जरूरी है, क्यों हम बात करते हैं विटामिन भी जरूरी है, यानी कि हर चीज का अपना अपना एक वैल्यू है। और जब ये टुगेदर होते हैं ना, जब ये साथ में होते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं। मतलब हर एक जो है वो अपना काम अपने हिस्से का करता है, लेकिन एक दूसरे को भी सपोर्ट करता है। यानी कि एमिनो एसिड जो है वो फैटी एसिड्स के में हेल्प करेगा, फैटी एसिड जो है वो मिनरल्स में भी हेल्प करेगा, मिनरल्स, विटामिन, यानी ये सारे ऑल टुगेदर हेल्प करते हैं और एक हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन बनाते हैं, देते हैं। 13 तरह के मिनरल्स हैं इसमें, और उन 13 तरह के मिनरल्स में आपका अलग अलग टाइप का है, जिंक भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, मोलिब्डेनम भी है, बहुत सारे हैं। और इन सारे टाइप के मिनरल्स की अगर हम बात करें तो इनका काम क्या होता है, हमारे बोन्स की हेल्प करना, हमारी मसल्स का फॉर्मेशन करना, हमारे हार्ट को सही रखना, हमारे ब्रेन को सही तरीके से वर्क करने में मदद करना। हमारे मिनरल्स जो होते हैं, एमिनो एसिड्स की अभी जब हमने बात करी, तो ये जो मिनरल्स होते हैं उसके भी फंक्शन को सही करने में हेल्प करते हैं, हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ होता है मिनरल्स। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर रही है तो सारे फंक्शन सही से होंगे, और सारे फंक्शन अगर सही से होंगे तो बॉडी अपने आप ही हेल्दी कही जाएगी। 12 तरीके के विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। इन विटामिन में आपका विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, और भी तरह के बी के भी कई सारे फॉर्म होते हैं। उन सारे विटामिन का जो काम होता है वो होता है आपकी स्किन को हेल्दी रखना, विजन को क्लियर करना, म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब हमारे बॉडी में जो भी डाइजेशन होता है उसको ग्रीसी एरिया प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे बोन मैरो या बोन का जो भी हिस्सा होता है, जहाँ पे लीगामेंट और टेंडन्स की हम बात करते हैं, जॉइंट्स की बात करते हैं, चाहे वो आपका बोन का मसल से ज्वाइनिंग पोर्शन हो या मसल्स टू बोन टू बोन का फॉर्मेशन हो, वहां पर एक ग्रीसी सब्सटेंस चाहिए होता है जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट में दिक्कत नहीं होती है। जब ये ग्रीसीनेस खत्म होती है तो आपकी ज्वाइंट पेन वगैरह की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। तो इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स की भी हेल्प करता है ग्रोथ करने में, बोन्स की हेल्प करता है, टूथ ग्रोथ में हेल्प करता है, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन डी जो फॉर्मेशन होता है वो आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काफी हद तक मदद करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके 4 टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। शुरू में ही हमने बात करी थी, फुली लोडेड होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं, अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं हमारे हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर को कम करना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन की संभावना अच्छी रहेगी, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट होगा, हमारी जो भी आर्टरीज और वेन्स है वो प्रॉपर तरीके से अपनी साइज में मेंटेन रहेंगी, तो कभी भी हार्ट ब्लॉकेज की संभावना नहीं आएगी। जब इन वेन्स में, इन आर्टरीज में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो श्रिंक कर जाती हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तभी आपका हार्ट स्ट्रोक या आपका हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम आती है। तो उन सारी चीजों को भी सही करने में ये प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगा। कैंसर के इफेक्ट्स को हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन जो हो रहा है उनको रोकेगा,
जब वो ग्रोथ नहीं होगी तो कैंसर की सेल्स का भी फॉर्मेशन मिनिमाइज हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं अगर ऑलरेडी बन भी चुके हैं तो ये धीरे धीरे उनको खत्म करने का काम करेगा, रिड्यूस करेगा आपके हार्ट डैमेज को और कैंसर सेल्स के से होने वाले जो भी डैमेजेस होते हैं उनको कम करने में। सोचिए आपके स्पाइरुलिना में कितने सारे बेनिफिट्स। 400 mg के करीब पाउडर स्पाइरुलिना हमारे एक कैप्सूल में होता है, यानी कि 2 कैप्सूल की अगर हम बात करें तो लगभग 800 mg के करीब। और एक संतुलित भोजन के रूप में अगर हम बात करते हैं तो पर 100 ग्राम में 360 किलो कैलोरी के करीब होता है, सोच लीजिए। और आपकी बॉडी में सिर्फ ये 0.5 mg के करीब एक टैबलेट और 0.5 mg शाम में, यानी कि 2 टैबलेट डेली, यानी कि एक पर्टिकुलर दिन में अगर आप 2 टैबलेट कंज्यूम करते हैं तो इस टैबलेट में आपको ये सारे तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें आपका अगर हम गाजर की बात करें तो 25 ग्राम गाजर का एसेंस आएगा, मतलब वहां पर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। 30 ग्राम मछली का बेनिफिट मिलेगा। 27 ग्राम सेब का बेनिफिट मिलेगा जो कि खुद ही अपने आप में विटामिन का सोर्स है। मटर 250 ग्राम आप समझ लीजिए, 2 केले के बराबर। 150 ग्राम टमाटर के बराबर। स्ट्रॉबेरीज आधे के बराबर। 300 ग्राम चिकन के बराबर। 2 किलो पत्ता गोभी के बराबर। 300 ml दूध के बराबर और 10 ग्राम अंगूर और 1 ग्राम नींबू, यानी कि फुली लोडेड अगर हम बात कर रहे हैं ना भाई, तो ये फुली लोडेड है। और अगर दिन भर में भी आपने 2 कैप्सूल कंज्यूम कर लिया, जो कि एडल्ट के लिए भी 2 कैप्सूल से ज्यादा इनटेक नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 ग्राम में इतना क्वांटिटी है, यानी कि अगर आप आधा एक कैप्सूल सवेरे लेते हैं, एक कैप्सूल शाम में लेते हैं, तो 1 ग्राम ऑलमोस्ट आपका हो जाता है। तो ये इतना बेनिफिट आपको मिल रहा है, इससे ज्यादा कोई क्या ही खाएगा। तो अगर एक हेल्दी बॉडी की हम बात करते हैं, एक एडल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो 2 कैप्सूल डेली इनटेक काफी होता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी ने भी मेंशन किया है कि एक कैप्सूल ट्वाइस डे पानी के साथ आप ले सकते हैं, आप इसे जूस के साथ ले सकते हैं, आप इसे फ्रूट सैलेड वगैरह के साथ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि नासा ने इसे चूंकि स्पेस मिशन के लिए दिया था और इसकी जानकारी भी हम लोग की है, तो इसमें हमने बात करी थी कि हमारा क्या क्या सब्सटेंस होता है। इसमें सबसे बड़ा सब्सटेंस है हमारे पास क्लोरोफिल, क्योंकि जो एल्गी है ना वो 100% क्लोरोफिल एसिड के रूप में है। अब ये क्लोरोफिल का फायदा क्या होता है? एक तो ये चूंकि क्लोरोफिल है तो ग्रीन पिगमेंट का काम करता है प्लांट्स में। प्लांट्स में तो समझ में आता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, बट व्हाट विल बी द फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी? इस क्लोरोफिल का हमारी बॉडी में क्या काम है? तो क्लोरोफिल इंसानी बॉडी में भी बहुत काम करता है, क्योंकि जो भी आप प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं ना, चाहे वो आप साग के रूप में खा रहे हो, कच्ची सब्जियों की अगर हम बात करते हैं, तो उसका जो भी क्लोरोफिल होता है वो हमारी बॉडी में जाता है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, बॉडी को क्लींस करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। जो बाहरी तत्व को, जो भी बाहर से आने वाले हार्मफुल एजेंट्स होते हैं, उनसे ग्रोथ में हेल्प करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, उसको स्टिमुलेशन में काम करता है। साथ ही हमारी बॉडी के अंदर अगर फंगल फॉर्मेशन हुआ, मतलब फंजाइज का फॉर्मेशन हुआ, इन्फेक्शन हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन, अधिकतर लोगों को दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो भी आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम किसी को है तो आप उसे आराम से दे सकते हैं। डिटॉक्सिफाई करता है आपके ब्लड को, मतलब ब्लड को साफ करने का काम करता है। ब्लड साफ रहेगा तो मैक्सिमम आधे से अधिक बीमारी तो वही खत्म हो जाती है, क्योंकि इम्प्योरिटीज की वजह से ब्लड इम्प्योर होता है, फिर कई तरह की बीमारियां शुरू करता है। तो ये क्या करता है, आपके ब्लड को भी प्योर करने का काम करता है। हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करता है। इंटेस्टाइन साफ होगी तो वो अपना फंक्शन सही तरीके से करके करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों अपना काम सही तरीके से करेंगे और संपूर्ण डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि बहुत ही कन्वल्यूटेड होती है। लगभग 8 मीटर के करीब की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और छोटे से हिस्से में होती है, तो आप सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो हिस्सा ही पूरी तरह से साफ सुथरा रहे तो वो फंक्शन कितने अच्छे से कर पाएगा। तो ये उसके फंक्शन को साफ करके बेहतर बनाने में मदद करता है। बॉडी ओडर में हेल्प करता है कि उसको रिड्यूस कर सके। कई बार होता है लोगों को पसीने की बदबू बहुत ज्यादा आती है। एक्चुअली
पसीने में कोई बदबू नहीं होती है। बदबू वो कब होती है, जब आपके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आपकी बॉडी में अगर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन आ रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल तरीके से हो, इंटरनल तरीके से हो, और जब वो इस स्वेटनिंग के साथ मिलता है तो वो ओडर क्रिएट करता है, बैड स्मेल क्रिएट करता है। तो अगर इस तरीके की पॉसिबिलिटीज किसी के पास भी है, उसके पसीने से बदबू आती है, और अगर आप लोग इस तरीके की चीजों किसी भी पर्सन के साथ फेस करते हैं, तो बेझिझक आप उसे बता सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये उसके आसपास के लोगों की भी प्रॉब्लम होती है। जैसा कि एक सेशन में कुमार सर ने भी बताया था कि सॉक्स से निकलने वाला, तो वो भी एक तरीके का बैड ओडर है बॉडी का, कि वो पसीना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑफिस वाले लोग होते हैं, सॉक्स उनके पैरों में रहता है, शूज उसके ऊपर होता है, तो जो पसीना होता है वो क्या होता है, उतने ही दूर में रह जाता है, और उतना हिस्सा जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ मिल करके उस ओडर को क्रिएट करता है। तो अगर इस तरीके की किसी की भी प्रॉब्लम है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ बॉडी को एनर्जाइजिंग करने का काम करता है, और आपके कैंसरस सेल के फॉर्मेशन को मिनिमाइज करता है क्लोरोफिल, क्योंकि ऑक्सीडेशन रुकेगी, आपका ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके के फ्री रेडिकल्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं करेंगे तो जो कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये धीरे धीरे रुकता जाएगा, और हमारी बॉडी हेल्दी होती जाएगी। बीटा कैरोटीन, यहाँ पर फाइकोसाइनिन की अगर हम बात करें, तो जो फाइकोसाइनिन होता है ये एक तरीके का प्रोटीन ही है, प्लांट पिगमेंट है। ये काम करता है आपके एंटीऑक्सीडेंट का, स्वेलिंग्स को कम करता है। स्वेलिंग इन द सेंस, अधिकतर लोगों को जॉइंट पेन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, या यहाँ पर गर्दन के नीचे अधिकतर एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, फैट वहां पर कलेक्ट हो जाता है, या कई बार होता है कि लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, झुकने उठने बैठने में दर्द होता है। तो इस तरीके की इन्फ्लेमेशन, चाहे वो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में हो या इंटरनल पार्ट में हो, किसी भी तरह की स्वेलिंग अगर हो रही है बाय द पर्टिकुलर रीजन, तो ये उसको कम करने में पूरी तरह से हेल्पफुल। ब्लड वेसल्स को रीजनरेशन का काम करता है, यानी कि अगर आपकी आर्टरीज और वेन्स में किसी भी तरह का डैमेज हो रखा है, तो ये उसको सही करने में हेल्प करेगा। अगर वो प्रॉपरली सही रहेंगी तो वो अपना सर्कुलेशन का काम सही से करेंगी। जब सर्कुलेशन सही से होगा तो आपकी बॉडी में जितना भी पिगमेंट चाहिए, चाहे वो हीमोग्लोबिन का हो, वो सही तरीके से सही जगह पर जाएगा। हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है, ये सही तरीके से सही जगह पर जाएंगे, और जब सही तरीके से जाएंगे तो आप सोच लीजिए कि चाहे वो आपका शुगर की हम बात करते हैं, इंसुलिन का फॉर्मेशन की बात हम करते हैं, चाहे हम थायराइड की बात करते हैं, या किसी भी तरह के हॉर्मोन्स की हम बात करते हैं, जो आपका चाहे वो इंटरनली बन रहा हो या एक्सटर्नली जा रहा हो, दोनों तरीके से ब्लड के थ्रू जा रहा हो या डायरेक्टली टारगेट एरिया पे जा रहा हो, वहां पर वो अपना काम प्रॉपरली कर पाएगा। जब फॉर्मेशन सारी सही रहेगी, सिस्टम सारा सही रहेगा, तो भविष्य में किसी भी तरह की बीमारियों के चांसेस 99.9% तक कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 0.1% हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी लेकर के चलते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड वेसिकल्स होती हैं, ये क्या काम करती हैं? बाहर से जितने भी हार्मफुल एजेंट्स आए होते हैं ना, इन हार्मफुल एजेंट्स को आने से रोकने का काम करती है, उसको खा लेती हैं और अपने फंक्शन को एक्यूमुलेट करती हैं। और बाहर के जितने भी आपके प्रॉब्लमेटिक पैथोजेंस होंगे, वो अगर इंटर्न नहीं कर पाएंगे, और इंटर अगर कर भी चुके हैं तो वो खत्म कर दिए जाएंगे, तो उनका इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? मिनिमाइज होने लगेगा। फिर बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं की जा सकती है। तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, बॉडी को डिजीज फ्री रखने में भी हेल्प करते हैं। अब इसके बाद हमने बात करी थी एक बीटा कैरोटीन की। बीटा कैरोटीन क्या होता है? बीटा कैरोटीन एक तरीके का होता है जिसमें ये पिगमेंट होता है, ये विटामिन बी का फॉर्मेशन करता है। ये जो फॉर्मेशन करता है बीटा कैरोटीन, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? जब ये कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है? सेल डैमेज से प्रिवेंट करता है, और आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए सभी लोग जानते हैं कि आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली हम लोग स्पिनच में भी कहते हैं, पालक जो होता है उसमें भी हम कहते हैं कि बहुत तेजी से होता है, साग जितने भी होते हैं उसमें होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं साग ज्यादा खाओ तो आंखें सही होंगी, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ तो आंखें सही होंगी। तो ये जो विटामिन ए है, यहाँ पे जब इसका फॉर्मेशन होता है बीटा कैरोटीन के थ्रू, तो ये आपके आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आंखें सही होती है, हेल्दी आईज होगी, तो आपका विजन प्रॉपरली रहेगा। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाता है, स्किन को हेल्दी रखता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्प करता है, यूवी रेज को प्रोटेक्शन करता है, हमारी बॉडी में आने से रोकता है।
यानी कि यूवी रेज का प्रोटेक्शन होगा तो वो फ्री रेडिकल्स को फॉर्म नहीं करेगी। फ्री रेडिकल्स को अगर वो फॉर्म नहीं करेगी तो कैंसर सेल का फॉर्मेशन रुकता जाएगा। तो इतने सारे बेनिफिट अगर आपको हमारे इस छोटे से स्पाइरुलिना के 2 कैप्सूल में मिल रहे हैं, जिसे आप दिन भर में कंज्यूम कर रहे हैं फॉर द एडल्ट, 2 कैप्सूल बड़े लोगों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए 2 साल से लेकर के 14 से 16 साल तक के बच्चों के लिए, अगर हम बात करें 2 से 16 साल तक के बच्चों के लिए, तो 1 कैप्सूल भी काफी होता है। आफ्टर 16 ईयर्स टू एबव हम 2 कैप्सूल कंज्यूम करने की सलाह देते हैं। इवन कंपनी इस चीज को कंज्यूम करने की सलाह देती है। हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि इसमें 18 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, और एमिनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का सिंपलर पार्ट होते हैं। स्मॉलेस्ट जो उसका ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन का, वो एमिनो एसिड के फॉर्म में होता है। तो अब ये क्या करता है, ये आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, हेयर फॉलिकल्स को बहुत अच्छा है। अधिकतर कई बार होता है, आप कितना भी शैम्पू से बाल को क्लीन करो, बालों में इचनेस होती है, खुजली होती रहती है, डैंड्रफ बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर आपका स्पाइरुलिना उस चीज को बहुत हद तक कम करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देने में मदद करेगा। किसके लिए सही है? अब हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक प्रोडक्ट आया तो वो सब पर काम करे। बहुत सारी बॉडीज ऐसी होती हैं जिस पर वो प्रॉपरली काम नहीं भी करता है। तो वो किस पर काम करेगा, किस पर नहीं करेगा, हम उसकी भी बात करते हैं। किस पर काम करेगा? अगर आपकी बाल डैमेज हैं, टूटे फूटे हैं, तो वहां पर वो उसके लिए हेयर रिपेयरिंग के लिए आपका काम करेगा। साथ ही आपका वहां पर काम करेगा अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हाई बीपी के अगर आप पेशेंट है तो वहां पर काम करेगा। साथ ही साथ अगर आपके पास ओबेसिटी है, अगर आप मतलब मोटापे के शिकार हैं, तो वहां पर काम करेगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी डायबिटिक की डोज में जो इंसुलिन वगैरह तक की सिचुएशन आ जाती है, वहां पर आपका काम करेगा। इंसुलिन की डोज आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी कि शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। आपका जो कंसंट्रेशन है, मेमोरी कंसंट्रेशन जो होता है, वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि अगर हम स्पाइरुलिना अपने बच्चों को देते हैं, आजकल हमारे बच्चों का दिमाग बहुत चंचल होता है, मोबाइल ये सारी चीजें, बच्चे एडिक्टिव होते जाते हैं। और धीरे धीरे कई बार तो अभी ये 2 साल के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के पास ऐसे है कि बच्चे लोगों का कमांड न लेकर के मोबाइल के कमांड को सुनते हैं। और एक उस पर और एक कहा जाए तो एक एलेक्सा आ चुकी है अमेजोन के थ्रू। एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो। बच्चे हर चीज उस एलेक्सा की भी बात सुनते हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, कमांड हो रहे हैं। ये किस वजह से? क्योंकि हमारा जो मेंटल स्टेटस है ना कहीं हमारे अपने बल पर नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है हमको? उसके लिए स्पाइरुलिना आपको हेल्प करेगा, आपकी मेंटल कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा और ग्रोथ में हेल्प करेगा। इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। जो भी आपके आउटसाइडर डिफेंस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, उसको मजबूत करने में हेल्प करता है। एक्सटर्नल पार्टिकल्स को बाहर से आने में रोकेगा और बॉडी को प्रोवाइड करेगा क्षमता के उसमें। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह का आंखों में दिक्कत है, यानी विटामिन की कमी है जिसकी वजह से रेडनेस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, या इस तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम, बहुत जल्दी जल्दी आपको सर्दी जुकाम कुछ भी हो जाता है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा। यानी कि आपके जो भी इम्यूनिटी है उसको बिल्ड करेगा। तो ऑब्वियसली ये सारी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे रिड्यूस होती है। आपकी बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट एरिया है, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। उसको टॉक्सिफिकेशन जो है उसका काम हटाता है, उसको क्लींजिंग का काम करता है, यानी कि जितना भी टॉक्सिक मटेरियल उसमें है उसको साफ करके हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपके डाइजेशन को। मैंने बताया एडिपोज टिश्यू वगैरह का फॉर्मेशन होता है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, उसमें हेल्प करेगा। ऐसे पेशेंट्स अगर आप लोगों के नॉलेज में है तो उन लोगों को आप स्पाइरुलिना जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। एड्स के पेशेंट अगर हैं हमारे आसपास में, तो उनके लिए स्पाइरुलिना बहुत अच्छा है। बिकॉज एड्स के जो भी पेशेंट्स होते हैं, उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो पूरी तरह से कन्वल्यूट हो चुका होता है, डैमेज हो चुका होता है, और उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम होती जाती है। धीरे धीरे वो हर एक नई नई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते जाते हैं। खासतौर से ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी बहुत तेजी से उनको अपने तरफ खींचती है। तो ऐसे पेशेंट्स भी अगर आपके नॉलेज में है तो उन लोगों को स्पाइरुलिना फायदा करता है।
साथ ही साथ आर्सेनिक एरिया, मोस्टली आजकल अगर हम देखें तो हर एक पानी में आर्सेनिक का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो कि इन सारी चीजों को खत्म करने में, हमारी बॉडी को बहुत हद तक कैंसर सेल्स तक पहुंचाने का काम आर्सेनिक पूरी तरह से करता है। आजकल हम लोगों के पानी का भी जो टीडीएस होता है वो कहा जाता है 150 से ऊपर होना चाहिए, अगर उससे कम है तो उसमें आर्सेनिक का कंटेंट ज्यादा है। आरओ वगैरह अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो कोशिश करिए, सबसे पहले तो आरओ अगर आप ले रहे हैं तो एक बहुत अच्छे कंपनी का लीजिए, वहां पर आरओ का जो टीडीएस होना चाहिए वो 150 से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे में आपके आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, ये सारी चीजें होते हैं जो आपको कैंसर की तरफ एक्यूमुलेट करते हैं। तो अगर इस तरीके के कोई भी लोग हैं जिनको इस तरीके की कुछ भी बीमारी अगर आपको पता है, तो आप वहां पर इजीली रेकमेंड कर सकते हैं अपने एटॉमिक स्पाइरुलिना। साथ ही साथ अगर आपके पास प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी तरह का दिक्कत हो रहा है, पेट में इंफेक्शन हो जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग इंफेक्शन हो जाता है, तो उस जगह पे भी आप अपना, लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस जगह पे भी आप अपना स्पाइरुलिना सजेस्ट कर सकते हैं। आंखों के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों का भी आई विजन बहुत कमजोर होता है, जिन लोगों को देखने में तकलीफ होती है, इवन कैटरेक्ट का अगर ऑपरेशन भी हो चुका है, अगर उसको वो लेंसेज वगैरह भी रखे हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं, अगर एक अच्छी एज में वो अभी हैं, ज्यादा एज के नहीं है, तो चांसेस है कि उनका स्पेक्स के बिना भी उनका काम करेगा। धीरे धीरे ही ये सारी चीजें हम लोगों को यूज करनी है और इसके बेनिफिट्स आपको पता चलेंगे, बिकॉज ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऑलरेडी हमने बहुत सारा केमिकल अपने अंदर भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आज स्पाइरुलिना लेना शुरू करा और कल से कहते कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, नहीं, आप उसको टाइम दीजिए, क्योंकि वो पहले एटमी के कोई भी प्रोडक्ट्स हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये आपके पहले वाले जो भी केमिकल्स आपने यूज करे हैं ना, उसके बैड इफेक्ट्स को पहले क्लींस करते हैं, उसके बाद अपना ओरिजिनल असर दिखाते हैं, राइट। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम अगर किसी के पास है तो आप कर सकते हैं। एंटी एजिंग का काम करता है। अगर बहुत होता है कि लोग केमिकल्स वगैरह चूंकि हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आजकल बहुत सारे लोगों की स्किन समय से पहले झुर्रियां हो जाती हैं, समय से पहले उनकी स्किन डल हो जाती है, फ्रिकी सेल्स हो जाती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी अगर आपके पास है, कई बार होता है कि व्हाइट स्पॉट जैसा लगने लगता है, तो वहां पर भी आप आराम से उन लोगों को स्पाइरुलिना प्रोवाइड कर सकते हैं। खासतौर से जो लोग जिम करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, एथलीट्स में हैं, जो भी किसी भी तरह के गेम्स वगैरह में हैं, जो लोग हेवी वर्कआउट वगैरह करते हैं, उन लोगों को आप स्पाइरुलिना जरूर रेकमेंड करिए। या आप अगर बात भी करेंगे ना, तो वो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं से स्पाइरुलिना ले ही रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनकी बॉडी की नीड है। तो उन लोगों को भी आप आराम से रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपका वेट कम है, आप वेट गेन करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं, वेट ज्यादा है, वेट कम करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के जो बीएमएस होता है, बॉडी मास जो होता है, उसको कैलकुलेट कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करता है। अब वो काम अगर बढ़ाने में हेल्प करना है तो करेगा, अगर घटाने में करना है तो भी करता है। अगर आपके आसपास में कोई भी अंडर नॉरिश्ड बच्चे हैं, क्वाशरकोर या मेरेस्मस जैसी बीमारी जिसमें बॉडी को पूर्ण रूप से कोई भी पोषण नहीं मिल पाता है, तो उस बॉडी को हम लोग कुपोषण कहते हैं। उस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको, तो वहां पर आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। बीच में मैंने एड्स का नाम लिया था, दैट मीन्स कि वहां पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात है, यानी कि कोई भी पेशेंट अगर इस तरीके की डिजीज से भी जूझ रहे हैं, जिनको कोई भी तरह का सेक्सुअल डिजीज भी है, तो उस तरीके के लोगों को भी आप अपना स्पाइरुलिना दे सकते हैं, उनको काफी हद तक इससे हेल्प मिलती है। अब ये फायदा तो कर रहा है, बट ये मना किसके किसके लिए है? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज हर किसी को दी जाए। तो किस लोगों को हम लोग स्पाइरुलिना नहीं दे सकते, चलिए हम उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले जिनकी किडनी कमजोर है, किडनी में कोई भी तरह का इंफेक्शन है, क्योंकि ये हैवी लोडेड प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन है। किडनी काम क्या करता है, वो उनके फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो अगर किडनी किसी भी तरह से डैमेज हो रखी है या कुछ इन्फेक्शन है उसमें, तो वहां पर ये आगे चल के उसमें स्टोन के फॉर्मेशन या किडनी को डैमेज करने का काम कर सकता है, राइट। तो अगर किडनी पेशेंट है तो वहां पर अंडर डॉक्टर कंसल्टेंसी आप उन्हें प्रोवाइड करने में हेल्प करें। खुद डॉक्टर ना बने, किसी न किसी डॉक्टर से सहायता लेकर के, तब अगर वो रेकमेंड करते हैं तो ही आप उनको प्रोवाइड करें। प्रेग्नेंट लेडीज अगर हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो मदर फीड कराती हैं, उन मदर्स को और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी ये मना है वहां पर। साथ ही साथ जो भी एलर्जिक होते हैं,
लैक्टेटिंग मदर्स के लिए क्योंकि मना होता है, बिकॉज ऑलरेडी उनकी बॉडी में बहुत तरीके के नए ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो उन बच्चों के लिए ऑलरेडी हमारी बॉडी में इनबिल्ट होते हैं। तो उस समय अगर हम उनको प्रोवाइड करते हैं ना, तो शायद वो बच्चे के लिए भी हार्मफुल होगा, और मदर के लिए तो उतना नहीं, लेकिन बच्चे के लिए ज्यादा, क्योंकि उसकी बॉडी अभी बहुत कमजोर होती है। तो कोशिश यही करिएगा कि अगर बच्चा 2 साल से नीचे का है और मदर फीड पे है, तो बिल्कुल भी रेकमेंड ना करें। खासतौर से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी होती है किसी चीज से, जैसे आपका किसी भी तरह का एलर्जी हुआ, धूल से हुआ, धुआं से हुआ, कई बार होता है सनलाइट से एलर्जी होती है, किसी को फूल से एलर्जी होती है। एनी हाउ, अगर आपकी बॉडी किसी भी तरह से एलर्जिक है, तो अंडर सुपरविजन लें। अगर आपको लेने के बाद जरा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इमीडिएट उसको वहीं पर स्टॉप कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों को नी पेन वगैरह की प्रॉब्लम है, गाउट वगैरह की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वहां पर कंजम्पशन या तो डॉक्टर की हेल्प के थ्रू लें, या मोस्टली अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं और आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है, तो इमीडिएट उसका बंद कर दें। क्यों? क्योंकि ये जो गाउट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ये प्रोटीन के एक्स्ट्रा फॉर्मेशन डिपॉजिट होने की वजह से होने लगती है, और फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और हो सकता है फ्यूचर में ये आपकी किडनी को भी डैमेज करने में हेल्प करे, किडनी फेल्योर का भी कारण बने। तो ऐसा अगर कोई भी पेशेंट है, तो प्लीज उनको रेकमेंड करने से पहले डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मैंने मना ही किया है कि प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना है। कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे कुछ भी ऐसी चीज अगर खाते तो उनको नाउजिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ड्रॉजीनेस होता है, या वोमिटिंग वगैरह आती है, ऐसे लोगों को भी हम इन चीजों को अवॉइड करें। अगर ऐसा लगता है कि उनको अपने रिस्क पर लेना है, और इनटेक करने के बाद अगर उनको ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर चीज, हर बॉडी हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो अगर जरा सा भी ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आते हैं, तो आप उसको पहले नोटिस करिए कि क्या ये सिम्टम कुछ समय के लिए है, फिर सही हो जा रहे हैं, या हर बार इनटेक करने पे आपको ऐसे हो रहे हैं, तो मे बी इट इज हार्मफुल फॉर, तो आपको वहां पर नहीं करना होगा। खासतौर से सी फूड वगैरह जिन लोगों को अवॉइड है, जो लोग नहीं खाते हैं सी फूड वगैरह को, फिशेज हो गई, क्रैब्स हो गए, तो इन सारे जो भी आपके अदर सी फूड्स होते हैं, ऐसे लोग जो नहीं कंज्यूम कर पाते, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इन लोगों को भी मना है। तो ये सारी जानकारी थी आपके एटॉमिक स्पाइरुलिना के बारे में, और होपफुली आप लोगों की ऑलमोस्ट पहले के जितने भी सेशंस थे उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो चुके थे, और बचे कुछ आज भी क्लियर हो चुके होंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका है कि ये जीएसजीएस के तहत आया है। हमारे लिए अपने एक इंडिया के अभिमान की बात है कि अब हमारे इंडिया का जो प्रोडक्ट है, हमारे जो रॉ मटेरियल्स है, उससे जो फॉर्मेशन हुआ है, ये प्रोडक्ट ग्लोबली जाएंगे। अब इंडिया के प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में भी अपना जो सिक्का है वो जमाएंगे, और हमारे इंडिया की जो भी हमारी इकोनॉमी होती है उसमें भी बढ़ाने में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ नाम तो रोशन होगा ही, क्योंकि इसके साथ जो आपका पैरी वेलनेस और एकेसी ग्रुप का नाम है, वो अपने आप में भी बेमिसाल है। तो इसी के साथ, इस पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ, इस संपूर्ण हमारे फ्यूचर फूड के सप्लीमेंट के साथ, आप सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ।